नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12वीं की कविता पोएट्री स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जी, 12वीं वर्ग 12वीं की कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसको लिखा है मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन ने। जी, जिसको लिखा है मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन ने। तो आइए जॉन डन के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर कविता की तरफ चलेंगे। जॉन डन वाज बॉर्न इन 1572 एंड डाइड इन 1631। बच्चों, जॉन डन का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1631 ईस्वी में हो गई। द पायनियर, जो पायनियर देख रहे हैं ना, पायनियर का मतलब होता है अग्रणी व्यक्ति, अन्वेषक या अगुआ ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल। लिरिकल का मतलब होता है बच्चों मनोभावात्मक कविता या गीत, और जो देख रहे हैं ना सटीरिकल, इसका मतलब होता है व्यंग्यात्मक, और जो मेटाफिजिकल देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है आत्म विषयक या आध्यात्मिक। आइए, जॉन डन द पायनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सटीरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। बच्चों, जॉन डन जो अग्रणी व्यक्ति थे, जो अगुआ थे, या जिन्होंने शुरुआत की ए न्यू काइंड ऑफ, एक नए प्रकार की मनोभावात्मक कविता और व्यंग्यात्मक कविता, जिसे मेटाफिजिकल आत्म विषयक या आध्यात्मिक कहते हैं, वाज बॉर्न इन लंदन, का जन्म लंदन में हुआ था। मतलब जॉन डन जिन्होंने एक नए प्रकार की मनोभावात्मक और व्यंग्यात्मक कविता, जिसे मेटाफिजिकल कहते हैं, की शुरुआत की, और इनका जन्म लंदन में हुआ था। इनटू ए प्रॉस्परस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स। बच्चों, जॉन डन का जन्म लंदन में एक प्रॉस्परस का मतलब होता है समृद्ध और खुशहाल रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। ऑफ ट्रेडर्स, इनके परिवार के लोग ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, यानी व्यापारियों के परिवार में इनका जन्म हुआ था। एट टाइम व्हेन, यानी जॉन डन का जन्म उस समय हुआ था व्हेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक, जब इंग्लैंड के लोग, स्टॉन्चली का मतलब होता है सख्त रूप से, कैथोलिक समाज के खिलाफ थे। डन वाज फोर्स्ड, यानी डन को बाध्य कर दिया गया, मजबूर कर दिया गया, टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। बच्चों, धर्म के कारण जॉन डन को बिना डिग्री के ही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को छोड़ देना पड़ा था। यानी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को छोड़ देने के लिए ये बाध्य कर दिए गए अपने धर्म की वजह से, कैथोलिक होने की वजह से। ही स्टडीड लॉ एंड रेड थियोलॉजी, आगे चल कर के जॉन डन ने कानून की पढ़ाई की, एंड थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र की पढ़ाई की। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, बच्चों पार्टिसिपेट का मतलब होता है हिस्सा लेना, और नेवल एक्सपेडिशंस का मतलब होता है नेवल एक्सपेडिशंस, यानी नौसैनिक, और एक्सपेडिशन का मतलब होता है विशेष उद्देश्य से की गई लंबी खोज यात्रा। तो बच्चों, इन्होंने कानून की पढ़ाई की, धर्मशास्त्र की पढ़ाई की, और आगे 2 बार, है ना, नौसैनिक अभियान में भी ये लंबी खोज यात्रा के लिए निकल पड़े। एंड बिकेम सेक्रेटरी टू ए पावरफुल नोबल, और एक पावरफुल का मतलब होता है शक्तिशाली, और नोबल का मतलब होता है रईस, अमीर या अभिजात वर्ग का व्यक्ति। बाद में बच्चों ये एक अभिजात वर्ग के व्यक्ति के, है ना, सेक्रेटरी बन गए, सचिव बन गए, इनको एक नौकरी मिल गई सचिव की। ए जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रोन्स नीस। बच्चों, जिस व्यक्ति के ये सेक्रेटरी बने ना, सचिव बने जॉन डन, उसी की भतीजी से सीक्रेटली मैरिंग, यानी गुप्त रीति से, गुप्त तरीके से, चुपचाप इन्होंने विवाह कर लिया। दैट इज़ वाई, यही कारण है कि ही वॉज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, थोड़े समय के लिए इन्हें जेल भी जाना पड़ा। मतलब जिनके यहाँ ये नौकरी करते थे, ठीक है बच्चों, अपने आश्रयदाता की भतीजी से ही इन्होंने चुपचाप शादी कर ली, इस कारण थोड़े समय के लिए इनको जेल की हवा भी खानी पड़ी। इन 1615 एट द एज ऑफ 42 डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। बच्चों, 1615 ईस्वी में
42 साल की आयु में डन का क्या होता है, ऑर्डिनेशन होता है, पुरोहिताभिषेक होता है। ये एक चर्च में पुजारी फादर बन जाते हैं। एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम, और देखते ही देखते जॉन डन ऑफ हिज टाइम, अपने समय के सबसे बड़े प्रीचर्स, उपदेशक बन जाते हैं। बच्चों इनकी कुछ खास रचनाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स एंड एलेजिज एंड सरमन्स, ये इनकी रचनाएं हैं। इनके लिए ये मशहूर हैं जॉन डन। तो आइए अब कविता की शुरुआत करते हैं कि जॉन डन अपनी प्रियतमा से, अपनी प्रेयसी से क्या कहते हैं, सुनिएगा। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी। बच्चों वेरीनेस का मतलब होता है थकान या उब जाना, ये अर्थ होता है वेरीनेस का। तो कह रहे हैं कि स्वीटेस्ट लव, प्रियतमा, आई डोंट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी। कह रहे हैं कि मेरी प्रियतमा, मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा कि मैं तुमसे उब गया हूँ, मैं तुमसे थक गया हूँ, या तुमसे मेरा मन भर गया है, इसलिए मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा। आगे क्या कहते हैं सुनिए। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी। मैं उबने के कारण, तुमसे मन भरने के कारण दूर नहीं जा रहा। नॉर इन द होप, ना ही इस उम्मीद में कि द वर्ल्ड कैन शो, कि इस दुनिया में तुमसे बेहतर कोई मुझे साथी मिल जाएगा, या तुमसे बेहतर साथी की तलाश में भी मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ। बच्चों समझिएगा, जॉन डन अपनी प्रेयसी से कह रहे हैं कि मैं तुमसे उबने के कारण भी नहीं दूर जा रहा हूँ, इस उम्मीद में भी नहीं जा रहा हूँ कि तुमसे बेहतर कोई साथी मुझे मिल जाए। बट सिंस दैट, कह रहे हैं कि बट सिंस दैट, लेकिन चूँकि आई मस्ट डाई एट लास्ट, अंत में मुझे मर जाना है। दिस बेस्ट, तो यह अच्छा होगा, टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट, कि मैं अपना इस्तेमाल हंसी खुशी, आनंद और हंसी मजाक में करूं। 10 बाई फेंड डेथ्स टू डाई, और इस प्रकार से मैं मृत्यु का स्वांग करूं। यानी जॉन डन एनमोर अपनी प्रेयसी से कहते हैं कि तुमसे ऊब जाने के कारण मैं दूर नहीं जा रहा, नहीं इस उम्मीद में जा रहा हूँ कि तुमसे कोई बेहतर साथी मुझे मिल जाए। चूँकि एक न एक दिन मुझे मरना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने जीवन का इस्तेमाल हंसी मजाक में किया जाए। 10 बाई फेंड डेथ टू डाई, इस प्रकार मैं मृत्यु का स्वांग करूँ, इस प्रकार से मैं मृत्यु का नाटक करूँ। समझिए कवि क्यों कवि ये कह रहे हैं कि मैं जो तुमसे दूर जा रहा हूँ, तुम ये समझ लो कि मैं मौत का नाटक कर रहा हूँ, और मैं तुम्हें अपनी मौत के लिए तैयार कर रहा हूँ, ताकि मेरे मौत के बाद तुम दुखी और उदास न हो। आगे देखिए क्या कहते हैं। यस्टर नाइट द सन वेंट हैंस, कल रात, यस्टर नाइट का मतलब हुआ कल रात। द सन वेंट, सूर्य अस्त हो गए थे, सूर्य चले गए थे। एंड येट इज़ हियर टुडे, और देखो आज फिर से वापस आ गए हैं। कभी अपनी प्रेयसी एनमोर से कहते हैं कि कल सूर्य चले गए थे और आज फिर से वापस आ गए हैं। ही हैज़ नो डिज़ायर नॉर सेंस, डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा। सूरज के पास न कोई इच्छा है, न कोई तमन्ना है, न कोई ख्वाहिश है, न कोई अभिलाषा है। नॉर सेंस, नहीं उनके पास कोई समझ है। नॉर हाफ सो शॉर्ट अ वे, और नहीं उनका रास्ता कोई छोटा है। देन फियर नॉट बी, तब तुम मेरे बारे में चिंता मत करो। मुझको लेकर के फियर मतलब डरो नहीं, बट बिलीव दैट आई शैल मेक, बट बिलीव लेकिन तुम विश्वास करो, दैट आई शैल मेक कि मैं करूँगा, एस्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। बच्चों विंग्स का मतलब होता है पंख, और स्पर्स का मतलब होता है अभिप्राय, मोटिव। तो कभी कहते हैं कि कल सूरज चले गए थे और देखो आज फिर से चले आए हैं। यानी कभी सूर्य की जर्नी, उनकी यात्रा की तुलना अपनी यात्रा से करते हुए अपनी प्रेयसी से कहते हैं कि सूर्य कल चले गए थे, आज फिर चले आए। ही हैज़ नो डिज़ायर नॉर सेंस, सूरज के पास कोई हसरत नहीं है, कोई तमन्ना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई प्रेम करने वाला उनके पास नहीं है। तो जब वो चले गए और चले आए, देन फियर नॉट मी, तब तुम मेरे बारे में तनिक भी चिंता मत करो, मेरे लिए तुम
थोड़ा सा भी डरो नहीं, बट बिलीव, तुम विश्वास करो कि आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, मैं सूर्य से भी तेज यात्रा करूँगा, क्योंकि मेरे पास इच्छा भी है, मेरे पास तमन्ना भी है, मेरे पास ख्वाहिश भी है, मेरी हसरत भी है, और ये सब तुम हो। मेरे पास प्रेम करने वाला है, तो सोचो कि मैं यूं गया और यूं आया। समझिए, सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, चूँकि मैं सूर्य से भी ज़्यादा पंख लगा लूँगा, और वापस आने के लिए मेरे पास प्रयोजन है, वापस आने का कारण है, और वो कारण तुम हो। इसलिए जब सूर्य चले गए और चले आए, तो मेरे तो आने का कारण तुम हो, तो मैं सूर्य से भी तेज गति से तुम्हारे पास फिर से लौट करके चला आऊँगा अपनी प्रेयसी से, जॉन डन कहते हैं ओह हाउ फीबल इज मैंस पावर। बच्चों, फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, वीक। हाउ फीबल इज मैंस पावर, मनुष्य की ताकत, मनुष्य की शक्ति कितनी कमज़ोर है। दैट इफ़ गुड फॉर्च्यून फॉल, कि यदि उसकी किस्मत अच्छी हो। फॉर्च्यून का मतलब होता है बच्चों भाग्य, तकदीर, किस्मत। कभी कह रहे हैं कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, मनुष्य की ताकत कितनी कमज़ोर है, मनुष्य कितना दुर्बल है। दैट इफ़ गुड फॉर्च्यून फॉल, कि यदि उसकी किस्मत अच्छी हो, यदि उसका समय अच्छा हो, कैन नॉट ऐड अनदर आवर, तो उसमें वह 1 घंटा भी नहीं जोड़ सकता, उसमें वह 1 मिनट भी नहीं जोड़ सकता, उसमें वह 1 पल भी नहीं जोड़ सकता। कहने का मतलब है कि मनुष्य इतना कमज़ोर है कि वह अपने अच्छे किस्मत को 1 पल के लिए भी बढ़ा नहीं सकता। नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और न ही लॉस्ट आवर का मतलब होता है बीता हुआ समय या बीता हुआ घंटा, और ना ही वह अपने बीते हुए समय को फिर से पा सकता है, नहीं वह अपने बीते हुए कल को फिर से जी सकता है। बट कम बैड चांस, लेकिन जैसे ही बुरा समय आता है, कभी कहते हैं लेकिन जैसे ही बुरा समय आता है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, तो हम उस बुरे समय को, वी ज्वाइन, हम लोग इससे जुड़ जाते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब होता है बच्चों ताकत या शक्ति। लेकिन जैसे ही बुरा वक्त आता है, उस बुरे वक्त को हम अपनी ताकत दे देते हैं, उसके सामने हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, कह रहे हैं जैसे ही बुरा वक्त आता है हम अपनी ताकत उसको दे देते हैं, और इस कारण वह लंबे समय तक हम पे बना रहता है, हम पे हावी रहता है। यानी कवि के कहने का मतलब है कि हम इतने कमज़ोर हैं, हम इतने दुर्बल हैं समय के आगे, कि अच्छे समय में 1 सेकंड जोड़ नहीं सकते, नहीं बीते हुए पल को, गुजरे हुए दिन को फिर से जी सकते हैं। लेकिन जैसे ही बुरा वक्त आता है तो हम उसको अपनी ताकत दे देते हैं। वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, ताकि वह लंबे समय तक हम पे हावी रहे, हम पे शासन करे, और हमारा बुरा वक्त लंबे समय तक चले। हम इतने कमज़ोर हैं। When thou sighest, thou sighest not wind। आगे कहते हैं जॉन डन कि when thou sigh का मतलब आहें भरना, जब तुम आहें भरती हो, thou sighest is not wind, तुम्हारी आह जो होती है ना, वह हवा नहीं है, बट साइस्ट माई सोल अवे, वो हवा नहीं है लेकिन हवा की तरह माई सोल अवे, लगता है कि मेरी जान को मुझसे दूर लेकर के चली जाएगी, लगता है कि मेरी आत्मा को ही मुझसे दूर कर देगी। कब? जब तुम आहें भरती हो तो लगता है कि मेरे शरीर से मेरी आत्मा ही निकल गई। व्हेन दाउ वीपेस्ट, और जब तुम रोती हो अनकाइंडली काइंड, बेरुखी से, और जब तुम मेरे लिए रोती हो माई लाइफ ब्लड डॉथ डीके, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे शरीर का जो खून है ना, जो रुधिर है, वह सड़ गया, वह नष्ट हो गया, वह गल गया। फिर समझिए बच्चों, कभी कहते हैं कि व्हेन दाउ साई, जब तुम आहें भरती हो, दाउ साई इज नॉट विंड बट साइस्ट माई सोल अवे, वो हवा नहीं है लेकिन हवा की तरह वह मेरी आत्मा को ले उड़ती है, मुझसे जुदा कर देती है। एंड व्हेन दाउ वीपेस्ट, और जब तुम रोती हो माई लाइफ्स ब्लड डथ डीके, तो लगता है कि मेरे जीवन का जो खून है, जो ये रुधिर है ना शरीर का, ये जम गया, ये नष्ट हो गया, ये सड़ गया। इट कांट बी, आगे कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता। दैट दाउ लव्स्ट मी एज दाउ सेस्ट, तुम कहती हो
कि तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हो, तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो। इट कांट बी, तो ऐसा नहीं हो सकता जैसे कि तुम कहती हो। समझिए बच्चों, इट कांट बी दैट यू लव्स्ट मी एज दाउ सेस्ट, यानी तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो जैसा कि तुम कहती हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। इफ़ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, कह रहे हैं कि तुम कहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि तुम आहें भरो और मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकल जाए, और तुम बिलखो, तुम रो और मेरे शरीर का खून ही जम जाए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो और तुम ही इस बात को कहती हो। कह रहे हैं कि इफ़ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, कह रहे हैं कि इफ़ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, कह रहे हैं कि मैं तुम में ही बसता हूँ। इफ़ इन दाइन माई लाइफ, यानी मेरा जीवन तुम्हारे अंदर है, मैं तुम्हारे अंदर ही बसता हूँ। लाइफ दाउ वेस्ट, दाउ आर द बेस्ट ऑफ मी, जॉन डन कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर ही बसता हूँ, मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर ही बसती है, और जब तुम रोती हो तो मेरी आत्मा को बहुत ठेस पहुँचती है, बहुत तकलीफ़ पहुँचती है। और ऐसा हो नहीं सकता कि एक तरफ तुम मुझसे प्रेम करो और दूसरी तरफ मेरी आत्मा को, मेरे दिल को ठेस पहुँचाओ, ऐसा हो नहीं सकता। दाऊ आर द बेस्ट ऑफ मी, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो मैं बसता हूँ ना, तुम्हारे अंदर जो मैं बसता हूँ वह मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय है। तो कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि तू एक तरफ तुम मुझसे बेइंतहा प्रेम करो और दूसरी तरफ रो करके, विलाप करके मेरे जीवन को नष्ट कर दो, तबाह कर दो। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। कभी कह रहे हैं अपनी प्रेयसी से, अपनी प्रियतमा से कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, अपने इस ईश्वरीय दिल को, यानी अपने दिल को मेरे बारे में कुछ भी बुरा मत सोचने दो। इल का मतलब होता है बच्चों बुरा, और फोर्थिंग का मतलब होता है सोचना। तो कभी कहते हैं कि अपने दिल को, अपने प्यारे दिल को मेरे बारे में कुछ भी बुरा मत सोचने दो। क्यों? डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, डेस्टिनी का मतलब होता है बच्चों भाग्य, नियति, किस्मत। कहते हैं किस्मत भी कोई चीज़ होती है। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, कि किस्मत का भी जीवन में अपना रोल होता है, इसलिए अपने दिल को मेरे बारे में कुछ भी बुरा मत सोचने दो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, अगर तुम जो सोच रही हो और किस्मत की वजह से अगर वह बात सत्य हो गई, एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और तुम्हारे मन में मेरे लिए जो डर है, जो भय है, जो तुम बुरा सोच रही हो, अगर किस्मत की वजह से वह सत्य हो जाए और मेरी मृत्यु हो जाए, बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, तो ऐसा सोचना कि हम दो लोग एक ही बिस्तर पे सोए हुए हैं, एक ही बिस्तर पे पड़े हुए हैं। अंतर क्या है कि हम लोग एक ही बिस्तर पे अलग अलग दिशाओं में करवटें बदल करके सोए हुए हैं। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, कह रहे हैं कि वे लोग जो एक दूसरे के दिलों में बसते हैं, वे लोग जो एक दूसरे के दिलों में बसते हैं ना, अलाइव नेवर पार्टेड बी, तो उनको मौत भी जुदा नहीं कर सकती। बच्चों आइए इसको फिर से देखते हैं। कभी कहते हैं कि डिवाइनिंग हार्ट को, तुम अपने प्यारे दिल को, फॉर थिंक मी एनी इल, मेरे बारे में कुछ भी बुरा मत सोचने दो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे द फियर्स फुलफिल, अगर किस्मत की वजह से, अगर डेस्टिनी की वजह से तुम्हारे अंदर जो मेरे बारे में डर है, भय है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, और यदि यह बात सत्य हो जाए तो तुम ये सोचना कि मैं मरा नहीं हूँ, हम लोग मरे नहीं हैं, एक ही बिस्तर पे दो अलग अलग दिशाओं में, है ना, मुँह करके लेटे हुए हैं। चूँकि हम दोनों एक दूसरे के दिलों में बसते हैं, और जब जो व्यक्ति दिल में बसता है ना, तो मौत भी उस व्यक्ति को अलग नहीं कर सकती। कहने का आशय है कि प्रेम जो होता है ना, ये आत्मा से होता है, और मृत्यु केवल शरीर की होती है, और आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। तो कभी अपनी प्रेयसी से कहते हैं कि तुम बिल्कुल चिंता छोड़ दो, मृत्यु भी हमें जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की आत्मा में बसते हैं। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं।
बच्चों इसी के साथ ही स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो समाप्त हुआ। अगर यह पोएट्री आपको अच्छी लगी बच्चों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। और वीडियो समाप्त करने से पहले जय हिंद।